हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज लिफ्टमैन कंसेप्ट। तो लिफ्टमैन कंसेप्ट होता क्या है, तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं और उसके बाद हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला केस है व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो अगर लिफ्ट रेस्ट पर है और मान लिया जाए ये वो लिफ्ट है जिसके अंदर एक पर्सन है और ये जो पर्सन है अभी रेस्ट पर है, ना ही लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है सम एक्सेलरेशन से, ना ही वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है सम एक्सेलरेशन ए से। जस्ट लिफ्ट किस पर है बच्चों? रेस्ट पर है। ये आपकी क्या है बच्चों? लिफ्ट। और ये वो मैन है जो इसके अंदर एक स्टैंडिंग पोजीशन पर खड़ा हुआ है। अब ये जो मैन है ये लिफ्ट की सरफेस पर नीचे की तरफ mg फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड्स। तो लिफ्ट इसको सपोर्ट कर रही है, दैट इज रिएक्शन फोर्स R से। अभी पूरा सिस्टम जो है रेस्ट पर है तो R जो होगा mg की बराबर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होती है। सेकंड है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन A। अगर कोई लिफ्ट, मान ले जाए हम ग्राउंड फ्लोर पर थे और हमें फोर्थ फ्लोर पर जाना है, तो हमने लिफ्ट का बटन दबाया होगा, प्रेस किया होगा फोर्थ नंबर का। तो अंदर हम किस पर हैं? रेस्ट पर हैं। तो अंदर हमें R इक्वल्स टू mg तो लग ही रहा है जो पहले वाला था। बट अभी जो पूरी लिफ्ट है ये लिफ्ट की चेन है, ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है सम एक्सेलरेशन A से। अब सम एक्सेलरेशन A से पूरी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो रिएक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ mg है। तो चलाने वाली फोर्स माइनस ऑफ रोकने वाली फोर्स, ये सिस्टम है विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन की बराबर होता है। तो ऊपर की तरफ सिस्टम जा रहा है तो चलाने वाली फोर्स R हो जाएगी, नीचे की तरफ जो रोक रहा है इसे वो mg हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू ma की बराबर। तो R जो हो जाएगा mg उस साइड चला गया राइट डायरेक्शन में, प्लस ma हो गया, m आपने कॉमन निकाल लिया तो g प्लस a होगा। तो रिएक्शन फोर्स जो है उसका जो अमाउंट है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है ऊपर जाते टाइम। थर्ड पॉइंट है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन A। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी, मान ले जाए हम फोर्थ फ्लोर पर हैं और वहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो हमने फोर्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, प्रेस किया, तो लिफ्ट अब नीचे की तरफ आएगी। तो नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लगती है? mg। अब लिफ्ट की सरफेस ने इस पर्सन को, इस मैन को ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स R दे रखी है, रिएक्शन फोर्स होंगी। तो अब दो एरो नीचे की तरफ है तो नीचे वाली फोर्स चलाने वाली फोर्स मानी जाएगी। तो सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है तो mg अब चलाने वाली फोर्स हो गया। इसको जो रोक रहा है वो रिएक्शन फोर्स है तो माइनस ऑफ R विच इज इक्वल्स टू ma की बराबर। तो mg माइनस ऑफ ma हो जाएगा R को इस साइड ले गया, ma को यहाँ ले आया। अब रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो g माइनस ऑफ A हो जाएगा। क्लियर होता है बच्चों? अगर यहाँ तक क्लियर होता है, अब हमारे पास एक फोर्थ पॉइंट भी है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप और यू कैन से डाउन। अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है, विद यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस केस के लिए जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हो या यूनिफॉर्म स्पीड लिखा हो तो उस केस के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये केस है अपवर्ड का, उसमें g प्लस a होता है। ये केस है डाउनवर्ड्स का, उसमें g माइनस a होता है। डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, तो अप हो या डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये कब होगा? जब यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा होगा। तो a को 0 कर दोगे तो R इक्वल्स टू mg हो जाएगा, यहाँ a को 0 कर दोगे R इक्वल्स टू mg हो जाएगा। तो वी कैन से
R इक्वल्स टू mg की बराबर हो जाएगा। समझ में आया ये? अब हमारे पास यहाँ पर एक लास्ट केस है, कहता है कि व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली इफ़ द सपोर्टिंग केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक्स। अगर मान लिया जाए आप किसी हाइट पर है, मान लिया जाए 5th फ्लोर पर है और वहाँ से लिफ्ट की तार टूट जाए, अगर लिफ्ट की केबल टूट जाएगी तो जो लिफ्ट है वो फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो वहाँ पर ए जो है हम जी की बराबर मान लेंगे। डाउनवर्ड का केस है, अगर ए जी की बराबर हो जाएगा तो जी माइनस जी 0 हो जाएगा, तो रिएक्शन फोर्स 0 हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास 5 केस। अब इनसे रिलेटेड हम करेंगे सम न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास है ये लिफ्टमैन कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो कहते हैं अ हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 kg राइजेज विद द वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट अस सपोज वी हैव दिस हेलीकॉप्टर। तो ये इस तरीके का हेलीकॉप्टर है और यहाँ पर एक हमने इस तरीके से बना दिया और ये इसका रोटर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्रू मेंबर है और पैसेंजर है, ओके। तो मास ऑफ पैसेंजर एंड क्रू मेंबर जो दे रखा है ये 300 kg है और मास ऑफ हेलीकॉप्टर 1000 kg है। पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो कह रहा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड द पैसेंजर। तो सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा है। पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। अब क्रू मेंबर और पैसेंजर का वेट जो है, मास जो है वो 300 kg है। और 300 kg नीचे क्या लगाएंगे? mg की फोर्स लगाएंगे। तो हमें पता है कोई भी सिस्टम जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो mg प्लस a होता है, रिएक्शन फोर्स, है ना। तो फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड द पैसेंजर जो बन जाएगा वो F बन जाएगा, वो mg प्लस a के बराबर है। m कितना है बच्चों? क्रू मेंबर और पैसेंजर का वेट, दैट इज CP के नाम से क्रू मेंबर और पैसेंजर, दैट इज 300 kg। और g की वैल्यू आप 10 ले रहे हैं और एक्सेलरेशन हमें 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए दे रखा है। तो नाउ यू कैन राइट 300, अब ये बन जाएगा दैट इज 25 विच इज इक्वल्स टू 7500। इतने न्यूटन की फोर्स लग रही है। कहाँ पर लग रही है बच्चों? डाउनवर्ड्स लग रही है, ओके। सिस्टम तो ऊपर जा रहा है लेकिन ये दोनों और जब पूरा सिस्टम है नीचे मिलकर क्या कितनी फोर्स लगा रहे हैं? 7500 न्यूटन। कौन लगा रहा है? क्रू मेंबर एंड द पैसेंजर। अब नेक्स्ट है, कहता है कि एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। जब ये इस तरीके से घूमता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सराउंडिंग एयर को भी अपने साथ साथ घुमाएगा, ठीक है। तो उसमें जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो कौन कौन ऊपर जा रहा है? हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसके अंदर क्रू मेंबर वो भी ऊपर जा रहे हैं, पैसेंजर भी ऊपर जा रहे हैं। तो इसलिए एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर ऑन सराउंडिंग एयर में जो मास ऑफ हेलीकॉप्टर प्लस मास ऑफ पैसेंजर एंड क्रू मेंबर का ऐड हो जाएगा। जी प्लस ए इसलिए लगा है क्योंकि लिफ्ट गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन में। तो m प्लस m कितना हो जाएगा? दैट इज 1000 तो मास ऑफ हेलीकॉप्टर है, 300 जो है वो मास ऑफ क्रू मेंबर एंड पैसेंजर है। ये हो जाएगा 10 प्लस 15। तो यू कैन राइट 1300 इंटू में 25। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका जो आंसर आएगा वो अराउंड 32500 न्यूटन की बराबर आएगा, जो अपरेंट वेट ऑफ हेलीकॉप्टर, क्रू मेंबर एंड द पैसेंजर का है। तो रिक्वेस्ट है, ये वाला कंटेंट और ये वाला न्यूमेरिकल लिफ्टमैन पर बेस्ड है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे मंकी मैन के भी मंकी और मंकी एक रोप पे किसी एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है तो उस टाइप के प्रॉब्लम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।